हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने कारोबार में बेस्ट होंगे, फैमिली के साथ मस्त होंगे। मेरे दोस्तों, मैं गांव में आया हूं और ये गांव के बाहर खेतों में घूमने के लिए निकला हूं। तो मेरे दोस्तों, यहां का लोकेशन देख कर के मुझे इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारे बचपन की यादें जो है ना एकदम ताज़ी हो गई है। बचपन में ये यहाँ पे मैं हमेशा आया करता था और यहाँ खेती बाड़ी जो है इतना ज़्यादा है कि मेरे दोस्तों मेरा मन किया कि यहाँ क्यों ना एक ब्लॉग वीडियो बना दूँ। मेरे दोस्तों, हम लोग शहर में रहते हैं और बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं। तो बाज़ार में आटा, चावल, सब्जी, मतलब जो भी हम अपने सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसी मिट्टी से तैयार होता है और इसी मिट्टी में सब कुछ उपजता है। और यहाँ के लोग जो किसान होते हैं खून पसीना बहा करके अनाज को तैयार करते हैं, सब्जी को तैयार करते हैं और जब तैयार होता है तो यहाँ से ही किसी न किसी के माध्यम से शहरों तक जाता है और से एक चीज़ खाते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या कोई भी चीज़ टेस्ट वाली चीज़ खाते हैं। तो यही का चीज़ है, ये इसी ज़मीन का देन है कि इसी ज़मीन से पैदा किया जाता है और उस चीज़ का हम लोग भरपूर आनंद उठाते हैं और अपना पेट भरते हैं। मिट्टी से उपजाना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए, अप्रैल का महीना है और पूरा खाली प्लॉट जैसे कि देख रहे होंगे, दूर दूर तक आपको घर नज़र नहीं आता है। ये थोड़ा बहुत बगीचा है, अब तो बगीचा बहुत सारा कट गया है, बहुत सारा पहले बगीचा हुआ करता था। और देखिए, ये जो खेती है ना, पूरा ज़मीन जो है फट चुका है, मतलब ये धूप से, गर्मी से फट चुका है। लेकिन इसी ज़मीन से हरियाली पैदा किया जाएगा और वो हरियाली पैदा करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें यहीं से उपजती है। ये मिट्टी हम सभी को देती है। हम किसान भी किसी योद्धा से कम नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने एक नारा दिया है, जय जवान जय किसान। तो सरहद पे हमारे जवान जो हैं वो भी किसान के ही बेटे हैं, जो पूरे देश को अपने निगरानी में रखते हैं, हमारी बेटी बहन का सुरक्षा करते हैं। हम सब उन्हीं के बलबूते पर बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। ये हमारे जवानों का देन है और वो जवान इसी किसानों के घरों से निकले हुए हैं, इसी मिट्टी का देन है, ठीक है मेरे दोस्तों। और उसके बाद से किसान होते हैं जो आज शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, जो हिंदी बोलना पसंद नहीं करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज रहता है और किसान को वैल्यू नहीं देते हैं। ये ब्लॉग वीडियो बनाने का हमारा बस इतना ही मतलब है, जो लोग किसान को वैल्यू नहीं देते हैं और देना चाहिए वैल्यू। मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, ये ज़मीन जो है मैं दिखाता हूं, आप लोग देखते रहिए, ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। मेरे दोस्तों, ये दूर दूर तक ज़मीन नज़र आ रही है। ये देखिए, ये हमारे गांव का सरहद है, यानी सीमा है और बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई है। और देखिए, बहुत दूर दूर तक ये पूरा खाली प्लॉट नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है ये पूरा वीरान है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये देखिए ज़मीन, देखिए ज़मीन देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, किसान में इतनी ताकत है कि किसान इसी ज़मीन को चीर करके और एकदम मक्खन की तरह इस मिट्टी को बनाती है और इस मिट्टी में जो चाहे वो उपजाती है। मेरे दोस्तों, इसी मिट्टी में सब कुछ तैयार होता है, मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम खाते हैं, चाहे वो मसाले का चीज़ हो गया, चाहे वो कोई और भी चीज़ टेस्टदार हो गया, चाहे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाइनीज़ हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, जो भी चीज़ हम खाते हैं इसी ज़मीन से पैदा होता है। और देखिए, ज़मीन देख करके हम सभी को ये अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ भरपूर मेहनत किया जाएगा तभी जा कर के पैदा होगा। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे किसान भाई जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, इस मिट्टी को खूब मक्खन की तरह बनाते हैं। जैसे कि पहले तो बैल हुआ करता था, हल चलाते थे लोग। हमें याद आता है बचपन में हम यहाँ आया करते थे, हमारे जो बाप दादा थे हल को चला करके इस मिट्टी का सीना चीर करके न जाने क्या क्या चीज़ उपजाते थे। और आज देखिए, इस मिट्टी पर हम आ चुके हैं और समय का परिवर्तन भी हो चुका है। और जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ वैसे वैसे सुविधा आता गया। हल और बैल का काम नहीं है, ट्रैक्टर लगा हुआ है। ये देखिए, वो भाई मस्त गाने बजा रहे हैं
एंजॉय कर रहे हैं और ज़मीन का सीना चीर रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में धान की खेती, सब्जी की खेती अच्छी तरह से हो पाए। देखिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने यहाँ आम का पेड़ भी लगा दिया है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ कुछ नज़र नहीं आता है। और यहाँ जब खेती में हमारे किसान भाई जब काम करते हैं ना, बारिश आ जाता है, तूफ़ान आ जाता है, उनको कहीं भागने का जगह नहीं है, सर छुपाने का जगह नहीं है। तो ये हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने पेड़ लगा दिया, इसी पेड़ के नीचे बैठ कर के खाना खा लेते हैं, छाँव में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और उसके बाद से खेती में काम करते हैं। तो इतना मेहनत से पैदा किया जाता है, जो हम लोग शहरों में रह कर के अन्न का नियादर करते हैं, बड़े ही आसानी से कह देते हैं कि बहुत महंगा है, चावल बहुत महंगा है, गेहूं बहुत महंगा है, सब्ज़ी बहुत महंगा है। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज़ बता दूं, बीच में कुछ दलाल लोग होते हैं, आते हैं और यहाँ से चीज़ खरीदते हैं और ख़रीद के लेके जाते हैं। रेट वो लोग लगाते हैं, महंगा वो लोग करते हैं, लेकिन किसान कभी महंगा नहीं करते हैं और किसान को जो रेट चाहिए ना, वो रेट मिल नहीं पाता है। तो मेरे दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था, ये ब्लॉग वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हमारे जो बाप दादा थे, पूर्वज थे, बैल को लेकर के हल चलाते थे इसी जगह पर और बहुत मेहनत करते थे वो लोग। लेकिन जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे लोगों के पास मतलब सुविधा आने लगा, वैसे वैसे अपना अपना दिमाग लगा करके लोग खेती करने लगे। जैसे कि ये ट्रैक्टर है सामने, आज ये ट्रैक्टर तो हम पैदा नहीं हुए थे तब का ये ट्रैक्टर ख़रीदा गया है। ये हमारे गांव में पहला ट्रैक्टर था, तो मैं सोचा कि इस ट्रैक्टर को भी दिखा दूं अपने ब्लॉग वीडियो में। और इसी ट्रैक्टर से ये ज़मीन का सीना चीर करके पूरी मक्खन की तरह बनाया जाता है और यहाँ ही पैदा किया जाता है। सब्ज़ी हो गया, मसाला हो गया, अनाज हो गया, मतलब जो भी चीज़ हम खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब कुछ भी हम ले लें, सब इसी ज़मीन से पैदा किया जाता है। मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो किसान को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो रेट मिलना चाहिए, वो किसान को रेट नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरे दोस्तों किसान का दर्द कोई समझता नहीं है। तो आप सभी लोगों को मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ कि ये देखिए ऐसे प्लॉट है और ये प्लॉट हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर का है, हमारे गांव का है। और इस तरह का प्लॉट जो है ना, इस हमारे हिंदुस्तान में न जाने कहाँ कहाँ है। चेन्नई में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, पंजाब में ले लीजिए, सब जगह खेती किया जाता है। और इसी तरह का किसान भरपूर मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहा करके अनाज को पैदा करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो हम ब्लॉग वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि मेरे दोस्तों किसानों का कदर करिए और उनको समझिए कि किसान कितना मेहनत से ये चीज़ पैदा करते हैं। देखिए धूल उड़ रहा है और आने वाले समय में बस ये समझ लीजिए कि अगर भगवान बारिश कर दिया तब तो यहाँ हरा भरा हो गया, अगर बारिश नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों यहाँ कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि किसान के जितना दिलदार और दिल का बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया अगर कोई कमा लेता है तो अपने घरों में रखता है, उसको ताला बंद कर देता है कि कहीं हमारा पैसा चोरी ना हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों ये किसान को देखिए, ये किसान लाखों रुपए का अमानत यहाँ तैयार करता है और इसी तरह से खुला छोड़ देता है। देखिए दूर दूर तक गांव नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ जो भी चीज़ तैयार होता है ना, किसान इसी तरह से छोड़ देते हैं रात भर। इस तरह से इसलिए छोड़ देते हैं सिर्फ भगवान के भरोसे। अगर बारिश हुआ तो सब कुछ ठीक, नहीं बारिश हुआ तो सब कुछ बेकार। मतलब किसान एक जुआ का खेल खेलता है और उस जुए में जीत हो या न हो, लेकिन उम्मीद जुड़ा होता है किसान गांव कि शायद कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो जाएगा। और कहते हैं ना, उम्मीद पर ये दुनिया कायम है और उम्मीद से ही ये सारा चलता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ का नज़ारा देख करके कुछ अलग फीलिंग हो रहा है। ये हैं हमारे यहाँ के किसान। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे दोस्तों, कहते हैं ना, जय जवान जय किसान, और होना भी चाहिए। किसान का भी जय होना चाहिए, जवान का भी जय होना चाहिए। और देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा है वैसे ही सही सुविधा होता गया है। कब किसी ज़माने में हल और बैल से काम लिया जाता था, आज देखिए ये ट्रैक्टर है, ज़मीन सीधा करने का ये मशीन लगा हुआ है ट्रैक्टर पे। और इस ज़मीन का मालिक देखिए खड़े हैं हमारे बाबा जी। मेरे दोस्तों इस वीरान जगह पे
पानी का सुविधा पहले नहीं हुआ करता था। कुआं था, कुआं से उस जगह पे कुआं था और वहाँ से पानी भर भर करके मतलब चला चला करके पूरे खेती को किया जाता था। वहाँ से कुआं से पानी दिन भर रात भर चला करके इस पूरे खेती में पानी जाता था। लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ ट्यूबवेल लगा दिया गया। काफ़ी दिनों का है, हम मतलब पैदा नहीं हुए थे तब का ये ट्यूबवेल यहाँ गाड़ा गया है और इसी ट्यूबवेल से पानी जाता है। अभी तो काफ़ी लोग अभी ट्यूबवेल लगा दिए हैं। देखिए एक ट्यूबवेल उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। तो ये इसमें डीजल डाल करके इंजन को चला करके फिर पानी चलाया जाता है, फिर खेती में डाला जाता है, फिर खेती किया जाता है। कितना परिश्रम से होता है मेरे दोस्तों। हमारा ब्लॉग वीडियो बनाने का बस यही मतलब था। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ ओड़ लगा दिया गया है ताकि थोड़ा सा यहाँ का वातावरण भी अच्छा रहे और थोड़ा छाँव मिले। तो आप लोग को ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ से पानी निकलता है और इसी प्रकार का सभी ट्यूबवेल का सुविधा किया गया है और खेती को किया जाता है। देखिए मतलब ये है कि कितना मेहनत लगता है, कितना किसान लोग मेहनत करते हैं मेरे दोस्तों। तो हम ब्लॉग वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पे आया था गांव में, तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये भी एक अच्छा मैसेज है। जो हम शहरों में रह करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन किसान का दर्द हम समझते नहीं हैं। तो ये किसान का दर्द क्या होता है, किसान कितना परिश्रम से फसल को तैयार करता है। और फसल ऐसे ही नहीं तैयार होता है मेरे दोस्तों कि मेहनत कर दिया, पानी चला दिया, फसल तैयार हो गया। नहीं मेरे दोस्तों, पूरी रखवाली करना पड़ता है रात भर। यहाँ लीलगाह होती हैं, वो रात को आते, बहुत सारे जानवर रात को आते हैं, पूरे खेती को नष्ट कर देते हैं। मतलब बारिश नहीं हुआ तो भी नष्ट हो जाता है, तूफान आ गया तो भी नष्ट हो जाता है, और बड़े बड़े झुंड जानवरों का अगर आ गया ना तो भी खेत सत्यानाश हो जाता है। तो किसानों को बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब जा कर के कहीं ये अनाज तैयार होता है और वो अनाज हम तक पहुंचता है। कुल मिलाकर के किसान